हमने सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत की थी कि लोग सरकार पे नहीं जाएंगे, सरकार लोगों पे जाएगी। बतौर मुख्यमंत्री सभी अधिकारियों, विधायकों और मंत्रियों के साथ आपके एक गांव में गया था कि नहीं गया? गांव के लोगों ने जो मांग रखी वो आपकी मानी गई कि नहीं मानी गई? सफेद बढ़ती सड़क बनी थी, सफेद बढ़ती सड़क बनी थी जी सरकार आपके द्वारा। कुछ भी हो, जो मांग लोगों ने रखी वो सारी हमने पूरी की। उसके कई ऐसी मांगे थी जो मांगी नहीं गई, लेकिन व्यवहार में आते हम मान के चलते थे। जैसे हमारे देश में हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कुनबे हैं। हिंदुओं में अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे शमशान घाट में ले जाकर के उसका दाह संस्कार करते हैं, और मुसलमान का अगर किसी का निधन हो जाए वो कब्रिस्तान में उसको मिट्टी में दबा के आते हैं। अगर हमारे यहाँ किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाए और बारिश पड़ती हो तो उसको शमशान घाट में ले जाने में दिक्कत आती है कि नहीं आती? इसलिए ये मांग नहीं मानी थी, लेकिन बिना मांगे ही हमने व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर हर शमशान घाट तक पक्की सड़क बनाई। क्योंकि बारिश में तो अगर रास्ते भर जाए तो फिर चलने में दिक्कत आती है। और ये हमारी संस्कृति में है कि शमशान घाट में उसका दाह संस्कार होगा। घर में तो ना रख सकते हैं, ना उसको दफना सकते हैं, ना जला सकते हैं। मुसलमान कब्रिस्तान में किसी बुजुर्ग की मृत्यु होने के बाद जब उसको दफना के आए तो मिट्टी खोद के उसको मरने वाले को दफनाते हैं। वो दफना के चले जाए तो पीछे से हमारा कुत्ते जो है उस मिट्टी को खोद के उस बुजुर्ग को उठा के ले जाएं तो फिर उनको पीड़ा होती है कि नहीं होती? इसलिए हमने एक निर्णय लिया कि सभी कब्रिस्तानों की चारदीवारी की है। ये भी कोई मांग नहीं रखी गई थी, बल्कि हमारे खिलाफ ये सत्य का काम करने पर भी दुष्प्रचार किया गया। और इन्होंने तो शमशान घाट तक करके मनाने के अलावा कुछ किया ही नहीं। खुद तो कुछ करते नहीं, जो हमने किया उसका दुष्प्रचार करते, लेकिन हमने व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर किया। इसलिए आज सभी लोग, चाहे आपके विरोधी हैं, आम बात की अगर उनसे बात करोगे तो ये मान के चलेंगे कि सरकार तो वही अच्छी थी, क्योंकि हमने लोगों के हितों के लिए अच्छे काम किए। इसलिए अब आपको एक अवसर मिलने जा रहा है। आपको निराश होने की जरूरत नहीं। इस आंदोलन को और ज्यादा मजबूत करो। जिस हिम्मत से आप लगे हुए हो उससे ज्यादा हिम्मत। उर्दू का एक मुहावरा है, हिम्मतम मर्दे मद्दे खुदा। इंसान जो हिम्मत करता है उसकी परमात्मा मदद करता है। इसलिए आपका संगठन मजबूत होगा, फिर आपको ताकत मिलेगी। संक्षिप्त में आपको एक ही बात कहूंगा कि राज बनाना तो आपके अधिकार में है, और वो संगठन की मजबूती से बढ़ेगा। राज बना लो, फिर सारे खोपड़े काट लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। राज तो बदलते रहते हैं, लेकिन नीति अगर कोई अच्छी बन जाए तो वो नहीं बदलना। इसलिए हमने एक निर्णय लिया है कि ऐसी नीति बनाएंगे ताकि कल को सरकार बदल जाए तो भी वो लोग दुखी ना।
इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, बस एक ही चिंता रखो कि संगठन को मजबूत बनाओ। जो कोई मायूस हो गए, निराश हो गए, बहका दिए गए, तो स्वार्थ के वशीभूत में चले गए, जो आपके संगठन को छोड़ करके गए थे, आज वो दुखी है ना नहीं है? वो वापस आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं। हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करने के पक्ष हैं। चौधरी साहब की एक हार्दिक इच्छा थी कि आम नागरिक की मूलभूत जरूरियात, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकारी तौर पर किया जाए। अब किसी को कोई तकलीफ हो जाए तो आजकल अस्पताल तो बड़े महंगे, दवाइयां बहुत महंगी, पूरा इलाज किसी का हो नहीं सकता, तो परेशानी है। ताज्जुब की बात यह है कि जो लुटेरे लूट मचाते हैं, उनको तो मरने के बाद पूरे परिवार की भी मदद सरकारी तौर पे होती है। आज लूट ये नहीं मची हुई, खुल करके अधिकारी पैसे मांगते हैं, सिर्फ आपसे डरते हैं, क्योंकि अधिकारी की एक सोच है तो सरकार मौजूदा से नहीं डरते, तो आने वाली सरकार से डरते हैं। इसलिए तुम ऐसे हालात पैदा कर दो कि उनके दिमाग में ये डर पूरी तरह से बैठा रहे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, और जब चुनाव हो तो फिर वोट के माध्यम से उनको सबक सिखाने का काम करें, फिर कुछ दिक्कत नहीं आएगी। राज चाहे बदलते रहे, लेकिन नीति नहीं बदलेगी और आम नागरिक को कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए दूसरी राजनीतिक पार्टियों के लोग भी आज आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, सबको जोड़ दो। हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, हमारा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं, हमारा कोई आर्थिक स्वार्थ नहीं। कोई किसी प्रकार के इल्जाम लगाए, कुछ करे, लेकिन हमारे शासनकाल में भी और शासन के बिना भी हमारी पार्टी के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई इल्जाम लगाएगा नहीं। मुखालिफ भी नहीं कह सकता कि इन्होंने कोई ठगी नहीं। इसलिए राज बना दो। 3206 लड़कों को नौकरी देने के नाम पर मुझे 10 साल की सजा हुई, और सजा पूरी होने के बाद भी मुझे छोड़ नहीं रहे, लेकिन अब इसको छोड़ना ही पड़ेगा, उनको चारा नहीं इनके पास। हम पे राज बना दो, फिर हर पढ़े लिखे युवक को, चाहे कोई किसी भी जाति का है, धर्म का है, किसी वर्ग का है, और चाहे उसके माँ बाप ने वोट कहीं भी दिए हो, हम उसमें वोट की राजनीति नहीं करेंगे। किसी बच्चे की योग्यता पर अगर उसके माँ बाप के किए हुए कुकर्म का असर पड़े तो फिर ये बुरी बात है कि नहीं। गांव का बच्चा अगर अच्छा पढ़ लिखने के बाद बड़े पद पर अफसर बनेगा तो गांव की भलाई की बात करेगा नहीं करेगा। हमने अब एक फैसला कर दिया कि हर बच्चे को हम नौकरी देंगे, चाहे बाद में मुझे फांसी टूटना पड़े, हरा कल्याण। इसलिए आपसे निवेदन है, मैं लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहूंगा, एक ही बात मान के चलो कि संगठन की मजबूती के साथ ही सब सुविधाएं आपको मिलेंगी। इसलिए संगठन को मजबूत बनाओ, योग्य वर्कर को अच्छे पद पर बिठाओ। टिकटों का फैसला भी आपकी सलाह से ही होगा, हम अपनी तरफ से नहीं करेंगे। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। विरोधी पार्टियों में तो टिकट लेने वाले से पैसे लिए जाते हैं और खुलेआम कहते हैं भाई इतने पैसे देगा तो टिकट मिलेगा, लेकिन हमारी पार्टी में इस प्रकार का इल्जाम कोई नहीं दे। हम तो अच्छे उम्मीदवार की मदद करते हैं, लोगों से 1-1 रुपया मांग करके उनको आर्थिक मदद करते हैं ताकि उनके चुनाव जीतने में कोई दिक्कत न आए। इसलिए आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि सबको मनाओ,
सबको साथ लेकर के करो। अब उनके लिए तसल्ली होगी कि छोड़ पड़े पत्थर ही भारी होता है। आज वो महसूस करते हैं कि हमसे गलती हुई है, वो गलती को वो सुधार देना। आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं कि ये लुटेरे फिर आकर के लूट पहुंचा लें। पार्टी में शामिल करो, काम करना तो उनके अधिकार में है, लेकिन टिकट का फैसला तो आप करोगे। आप जिसको चाहोगे उसको मिलेगी, और कोई चाहे कुछ ही करता फिर इसमें कोई फर्क है। किसी का सहयोग और समर्थन मिलता हो तो वो ले ले, उसके लिए कोई शर्त नहीं होती किसी। हम किसी को सहज शामिल नहीं करना चाहते। योग्य व्यक्ति की मदद करना हम अपना फर्ज समझते हैं, इसलिए अच्छे लोगों को हम आगे भेजेंगे तो आप काम अच्छे होंगे। ये हमारी एक सोच है। हम चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करने के पक्ष में हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। आप सब लोगों की जिम्मेवारी बनती है और मुझे आप पर बहुत यकीन, विश्वास और भरोसा है। प्रत्यक्ष में प्रमाण के रूप में मेरी गैर हाजिरी में भी आपने संगठन को बहुत ज्यादा मजबूत बनाया। इसके लिए मैं पहले भी आपको बधाई दे चुका हूँ, आज फिर देता हूँ। विरोध पक्ष के लोग तो ये कहते थे कि इसकी जो सजा होगी इस पार्टी का सूत्र साफ हो जाएगा। कहते थे मेरी सजा होने के बाद भी आपने पार्टी को और ज्यादा मजबूत किया है। आज वही कहते हैं कि इनकी पार्टी मजबूत। इसलिए आपके किए हुए काम की हर एक को सराहना करनी पड़ेगी, चाहे कोई आपका कितना ही कष्ट विरोधी चुना। आपको किसी स्वार्थ के वशीभूत न होकर के इस राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए और स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करने के लिए एक एक व्यक्ति से संपर्क स्थापित करो। ज्यादा से ज्यादा पार्टी के मेंबर बनो। जो आपकी पार्टी का मेंबर बन जाएगा वो उस पर्ची को संभाल के जेब में रखेगा और जब भी ऐसा मौका आएगा उस पर्ची के हिसाब से वो काम करेगा। मैं जब गांव में वोट मांगने जाता हूँ, रोज मेरे पिताजी के लिखे हुए चिट्ठी को भी दिखाते हैं कि देख मेरे पास तो देवीलाल की चिट्ठी आ रही है। वो बदल सकता है, मैं नहीं बदलूंगा। ये उनकी आम सोच थी और अब तो ये प्रमाणित हो गया कि उनकी सोच सही थी। वो लोग मजबूती से आज खड़े, उन्हें कोई दिला नहीं सका। इसलिए पार्टी तो मजबूत होगी तो फिर निश्चित रूप से आपकी सरकार बनेगी और सरकार जब बनेगी तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस सब के लिए बस एक ही बात कहना है, सबको बनाओ, सबको शामिल करो, पार्टी को मजबूत बनाओ। और कोई निर्णायक हुक्म हो तो बताओ। निसंकोच मुझे बता दिया तो इनके कहने से तो कोई काम करे या ना करे। यही टेलीफोन करने के बाद किसी अधिकारी में आज यही रोकेंगे साहब, शाम निकल दी गई है। कल का दिन रहूंगा मैं। आज पूरे लोगों को इतना नहीं मिलता हो और कहना तो शायद में तो मिल जाए। मुझे पहले 2 दिन रुकने का था, लेकिन फिर 28 तारीख को 2-3 बड़ी जरूरी शादियां अच्छे कार्यकर्ता मुझे मौका मिला है। मैं उनके घर अगर नहीं जाऊं तो फिर उनको महसूस होगा नहीं। ये जिम्मेदारी है, मैं हर एक के दुख दर्द में भागीदार हूँ। इसलिए उनकी मेरी कसौटी होगी। फिर आ जाऊंगा, फिर जा रहे हैं। अब तो मेरा पेंडा छूट जाएगा, मैं थाल होगा ही भगवान तेरे उम्मत दुगने से क्यों लावा जी सीएमपी पढ़ोगे देगा टेम भगवान विश्वास हमारे पर के कोई साहब कर रहे हैं जी तो सीएमपी दे उस टाइम में तेरे अंदर आज विश्वास ही होएगा जी। एक भगवान अंदर उच्चारण का हटी मेरा हमका दे दें। अरे आप पकड़िए तो आप दिखाने का जितना जान लग फिर तेरी भगवान से क्या बात हुई है उसका मुझे क्या लेकिन मैं 115 साल जीऊंगा। हाँ जी केजरीवाल क्यों रहे हैं? केजरीवाल क्यों रहे हुआ आपने उसका बताया? इंडिया कितने दिन में रह सकते तो फिर क्या 2 करना
यही कर रहा सारा काम कर रहा